सो वी विल लेट डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, हमने इससे पहले 2 क्लासेस करी है. क्लास 1 हमने करी है, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं. हमने क्लास 1 करी थी. हमने अपने फर्स्ट क्लास में क्या करा था, हमने बेसिकली चार्ज के बारे में बताया था. चार्ज के बारे में हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज के टाइप पढ़े थे हमने. चार्ज किससे बना होता है वो पढ़ा था हमने पढ़ा था बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स को हम क्लिक करके बोलते हैं चार्ज है. चार्ज मींस दिस इज ई. हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है एंड इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज विच इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम काइंड ऑफ. एंड चार्ज Q इज इक्वल टू एन ही पढ़ा था हमने. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इससे हमने बनाया था करंट. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमने क्लास 2 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. हमें वो दे देंगे कि इफ द सपोज करो कि यदि हम ऐसे सर्किट दे देंगे, हम बोल देंगे इट इज ए कंडक्टर, नाउ प्लीज टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी हियर एंड आई इट विल बी हियर. It depends on the polarity of the battery cell. कैसे होगा, ऐसे बन के आगे देखो, एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर एंड हेयर पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव टर्मिनल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड वी कंसीडर करंट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा कुछ हमने बात करी थी. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इक्विपमेंट. क्या कहते हैं इसको, सेल. सेल सेल कहते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी. बैटरी देखी होगी सब लोगों ने. क्या है बैटरी हमारे पास है, दिस इज सेल एंड बैटरी है. इस पे एक तरफ लिखा होता है पॉजिटिव, एक तरफ लिखा होता है नेगेटिव. देयर आर 2 टर्मिनल्स. यहाँ पे आपके पास में 2 टर्मिनल्स हैं, बस हाउ दे आर डिफाइंड, कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं. हमें चार्ज पता है, दिस इज अ चार्ज. दिस इज एक चार्ज हमारे पास में है Q और ये इनफाइनाइट में रखा हुआ है. चार्ज इज एट इनफाइनाइट. अगर हम इस चार्ज को मूव करना स्टार्ट करें, यहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. हम चार्ज को मूव कराएंगे, देन वी हैव टू डू सम वर्क. भाई अगर चार्ज को मैं अपने हाथ पर के चार्ज को ऐसे मूव कराऊंगा, देन वी हैव टू डू सम वर्क. और आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर पे जाते हैं, आपने बैग कैरी कर रखा है, देन यू आर गोइंग अप, यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी लाइक दिस. अगर एक चार्ज आपके पास में है, आप किसी भी चार्ज को मूव करा के एक पॉइंट तक लेके आएंगे. एक चार्ज है, उस चार्ज को आप बोलेंगे कि एक चार्ज आपके पास में है और आपको एक वर्क करना पड़ेगा, यू विल डू सम वर्क. अगर मैं इस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दूं, हम उसको डिफाइन करेंगे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called the potential of that point. हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं. the work done per unit charge means Q. It is called the potential of that point. It is also the hypothetical concept because हम इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आ ही नहीं सकते. समझने के लिए बनाया गया है कि अगर हमें किसी सेल को डिफाइन करना है, बैटरी को डिफाइन करना है, वी आर डिफाइनिंग हियर. यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं होते. हियर 2 टर्मिनल्स, one terminal is called high potential and second terminal is called low potential. अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें हाई पोटेंशियल मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी. समझ लो ये 10 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट होगा. दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल. वी रिप्रेजेंट हाई पोटेंशियल बाय पॉजिटिव साइन. हम हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी रिप्रेजेंट नेगेटिव बाय लो पोटेंशियल. ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये बन के आ रहा है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे एक फ्लोर है, मतलब इसमें कोई बिल्डिंग है, एक टावर है, बिल्डिंग है,
इसके हमें यहाँ पे एक टंकी रखी हुई है छत पे, एक टंकी है, इस टंकी में हमें नीचे से ऊपर पानी लेके जाना है, अपने आप जाएगा क्या? नहीं, अपने आप नहीं जाएगा। वी हैव टू डू सम वर्क। अब आप बोलोगे वर्क कैसे करेंगे? पानी को हम बाल्टी से लेके जाएंगे? नहीं, वी विल यूज सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सबमर्सिबल मोटर वगैरह हम यूज करेंगे, ठीक है। अब वो पानी यहाँ से पाइप के जरिए ऊपर जाएगा, देन वी विल स्टोर द वाटर हियर, ठीक है। अगर मैं इस पानी को बंद कर दूं यहाँ से और मैं इस वाटर को फिर कहीं पे यूज करूं, ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा बिना किसी वर्क डन के। मींस इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज जस्ट द एनालॉजी ऑफ दिस थिंग्स। अगर चार्ज आपके पास में हाई वोल्टेज पे है तो लो वोल्टेज पे अपने आप फ्लो करके आ जाएगा। हाई वोल्टेज चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक ऑटोमेटिक फ्लो करके आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा पानी को ऊपर ले जाने के लिए, सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन करेंगे, वर्क डन, हमने कुछ वर्क डन करा होगा, हमने कुछ भी वर्क करा होगा। अगर हम उस वर्क को पर यूनिट चार्ज निकाल लें, पर यूनिट चार्ज निकाल लें कैसे? सपोज करो हम यहाँ से 5 कूलाम चार्ज लेके आ रहे हैं और हमने 10 जूल का वर्क डन करा है। अगर हम यहाँ से यहाँ 5 मतलब आपको समझिए ये 5 कूलाम का चार्ज है और आप उसको ऐसे मूव करके लेके आ रहे हैं और इस पॉइंट तक लेके आए और आपको जो टोटल वर्क डन है वो 10 जूल का हुआ। नाउ आपने 1 कूलाम चार्ज को लेके आने में कितना वर्क डन करा होगा? आप बोलेंगे ठीक है सर 5 कूलाम चार्ज 10 के इक्वल, तो बोलेंगे 1 कूलाम चार्ज को हम बोल सकते हैं 10 जूल divided by 5 coulomb, can we cut, and then will be 2 joule per coulomb, means आपको 1 coulomb को लेके आने में you have done the work as of 2 means आपको 2 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 coulomb चार्ज लेके आने में, and that is called potential। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट तक आप लेके आ रहे हो, पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहे हो, ठीक है। नाउ अब हम इसके हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल हमारे पास में होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। we can define the work done in moving a charge from infinity to a point is called the potential। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसको हम लिखते हैं W अपॉन Q। वर्क डन की आपने यूनिट क्लास 9th में पढ़ी होगी, क्या होती है? जूल। हम इसको बोलेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल and that is joule upon coulomb, charge coulomb, हमने पढ़ा है coulomb then it is joule per coulomb। और एक और नाम क्या होता है? वोल्टेज को वोल्ट कहते हैं, it is called 1 volt, means 1 joule per coulomb is also equal to the 1 volt। this is the value, this is simple potential। इसका कोई मतलब हमारे पूरे चार्ज फ्लो में इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? रोल है जैसे अभी हमने बिल्डिंग की बात करी थी, अगर हम सेम फ्लोर पे पानी रख दें, क्या पानी मूव करेगा? नहीं करेगा। सेम फ्लोर पे अगर मैं वहां पानी डाल दूं, पानी मूव नहीं करेगा। पानी मूव करेगा अगर हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आएगा तो पानी मूव करेगा। पानी हाई हाइट से लो हाइट की तरफ ऑटोमेटिक मूव करेगा। अगर मतलब ऐसे माउंटेन है, यहाँ पे आपने पानी डाला, यस पानी विल कम डाउन, पानी ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो करता है। दिस इज सेम चार्ज के लिए है। चार्ज के लिए कैसे देखो, वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सपोज करो हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से मूव करा के हम लेके आए पॉइंट ए तक, पॉइंट ए, इसका नाम हमने पॉइंट ए रखा। हम सेम चार्ज को मूव करा के लेके आ रहे हैं पॉइंट बी तक। आप मुझे बताएंगे कि दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो क्या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस अलग अलग है तो हम बोलेंगे जी, तो वर्क डन भी अलग अलग होगा। वर्क डन अलग होगा,
अब क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग है तो वर्क डन अलग होगा, वर्क डन अलग होगा तो पोटेंशियल अलग होगा। मींस तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर पॉइंट हम ए लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं V एंड सफिक्स में ए लगाते हैं। इट डिनोट्स द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इट डिनोट्स द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। मैं बी के लिए लिखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा वी बी, इट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब आपको ये पता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, मींस देन देयर विल बी अ डिफरेंस, अंतर होगा। हम उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं v से, v इज इक्वल टू डेल्टा v कह सकते हैं, और v कह सकते हैं इट इज va माइनस vb, और vb भी तो ज्यादा हो सकता है, सो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन ए पॉजिटिव फॉर्म। तो और हम कह सकते हैं अगर आपको उसमें vb की वैल्यू ज्यादा है तो आप vb में से va को माइनस करेंगे। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग वाले पे इतने नहीं आते बट इस पे आते हैं। कैसे आते हैं देखो, देखो कैसे निकालते हैं इसको। सपोज करो हमारे पास में एक ये पोटेंशियल है VA, पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल VA, एंड देयर इज ए पॉइंट B जिसका पोटेंशियल हमने VB कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, देयर इज ए चार्ज, हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया एंड द चार्ज इज Q, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि चार्ज है, चार्ज विल बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से बना होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। सपोज करो अगर ये VA एंड VB, हम अपनी सेल जो हम डिफाइन करेंगे, सेल का सिंबल ये होता है, दिस इज सेल सिंबल। इस सेल सिंबल में हम ये बोलते हैं कि ये जो बिगर लाइन है इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल। आपने सेल्स पे लिखा हुआ भी देखा होगा, बना हुआ देखा होगा आपने इस तरीके से है इसके ऊपर, ये सेल पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हम ये मान लें कि ये ई नेगेटिव है, समझ लो ई और नेगेटिव होगा भी। करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो क्या होते हैं, नेगेटिव। वी कंसीडर कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। देखो अगर ये पॉजिटिव है, अब हम ये मान लें कि यहाँ पे VA ग्रेटर देन VB है, इनमें से जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। जो वैल्यू इनमें से ग्रेटर होती है, जो वैल्यू इनमें बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू, जो भी बड़ी वैल्यू इनमें से होगी उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटी वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अगर इस बैटरी पे लिखा हुआ है इट इज ए, मैं बताता हूं आपको, जो बैटरी आपके पास में है इस पे वैल्यू गिवन होगी 1.2 वोल्ट। अगर ये 1.2 वोल्ट की बैटरी है, इफ दिस इज सेल इज ए 1.2 वोल्ट, इसका मीनिंग ये है जनरली 99% केसेस के अंदर द बिग टर्मिनल will be 1.2 volt and the small terminal will be at 0. ये 0 होगा, ये 1.2 होगा, इन दोनों में डिफरेंस करोगे तो 1.2 आ जाएगा, जो कि इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो चार्ज आपके पास में नेगेटिव है और हमने मान रखा है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब देखो चार्ज आपका ऑटोमेटिक फ्लो करेगा, चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अगर आपके पास में ये अपोजिट हो जाए, ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो हमें उसको मूव कराना पड़ेगा, देन वी हैव टू डू सम वर्क डन, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क हमें इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल करना पड़ेगा। सो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी में मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारी बैटरी, हमारी सेल में जो पोटेंशियल आता है वो एक टर्मिनल नेगेटिव होता है जिसको हम 0 कंसीडर करते हैं, एक पॉजिटिव होता है, जनरली हम उसको अर्थिंग बोलते हैं। जो बाहर से जो मेंस लाइन आती है हमारे घरों में, उसमें जो एक 0 होता है उसको हम अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ है, बोलते हैं ना कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मींस अर्थिंग के लिए भी उसको यूज करते हैं।
ये समझ में आया? दोनों फॉर्मूले समझ में आए? एक दो क्वेश्चन हैं, एक बार वो अटेम्प्ट कर लेते हैं इसके। देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, Q इक्वल टू 2 कूलम, ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं भाई, देखो हम 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2, इनके अक्रॉस 12 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो गिवन है हमें। इसका मतलब अगर ये पॉइंट, मैं इसको पॉइंट 2 मानूं, इट इज V2 और ये V1 है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 की वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है हमें, इस डेल्टा V, ठीक है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? तो हम जो वैल्यू गिवन होंगी उन दोनों वैल्यूज में जो ग्रेटर है उसमें से लोअर को या स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। एंड इट इज ओनली वर्किंग फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा पूरा सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करता है, पोटेंशियल पे काम नहीं करता। क्यों क्यों काम नहीं करता पोटेंशियल पे? देखो, हमने ये जो बात करी थी, यहाँ पे हम जो एक चार्ज इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, ये वी कंसीडर कि पोटेंशियल ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट इज 0, इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द पोटेंशियल फॉर 2 पॉइंट्स। हम इसको जब 0 मान लेंगे, 0 वी विल कंसीडर 0, और अगर एक का पोटेंशियल 10 है तो आप 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 आ जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करते हैं हियर, ठीक है। 2 कूलम, आपको वोल्टेज दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, आपको वर्क डन निकालना है, तो अब हम बोलेंगे दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें W निकालना है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, और Q कितना है 2, और V कितना है 12, कितनी वैल्यू बनी 24 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया? ये समझ आया हमें बेसिक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखो, हियर ए चार्ज ऑफ 6 कूलम, हमें चार्ज रखा है, क्यों लिख लेंगे Q इक्वल टू 6 कूलम, एंड इट इज मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q। एक पॉइंट P दे रखा है और एक पॉइंट Q दे रखा है, एंड हैविंग द पोटेंशियल, ये पॉइंट 10 है P के लिए एंड Q के लिए 5 वोल्ट। कितना डिफरेंस बना 5। भाई हमें तो डिफरेंस से मतलब है, और डिफरेंस से मतलब भी हो, क्योंकि हमें एक इनफाइनाइट की जगह हम एक फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट तक चार्ज को मूव करा सकते हैं, हमें इनफाइनाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंस कितना बना 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 वोल्ट। इसको यहां रख लेंगे हम बोलेंगे आपको वोल्टेज कितना मिल गया 5 वोल्ट। हम बोलेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q, एंड W इज इक्वल टू V या Q इंटू V। Q कितना है हमारे पास, Q 6 है, और ये हमारे पास 5 आ रहा है, कितनी वैल्यू बनी 30 जूल। 12th क्लास में सेम चीजें फिर से रिपीट होंगी, थोड़े से बिगर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी है, हम पहले वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे, फिर पोटेंशियल की बात करेंगे, फिर वर्क डन की बात करेंगे, एंड देयर इज अ डेरिवेशन आल्सो। सो गॉट द पॉइंट? ओके, थैंक यू।